महर्षि दयानंद सरस्वती जी। वहां अनहोनी हो सकती है जोधपुर में आपके साथ, क्योंकि यशवंत सिंह व्यभिचारी है, वेश्यागामी है, ठीक नहीं। स्वामी जी ने कहा मैं साधु हूं और मैं डरा, फिर धर्म का प्रचार कौन करेगा, मैं जाऊंगा। और वो जोधपुर आ गए, मेहमान बने यशवंत सिंह। राजा यशवंत सिंह ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, ठहराया, व्यवस्था किया, सब स्वामी जी की रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं प्रदान की। आदत से मजबूर था। एक नन्ही जान नाम की वेश्या थी, उस पर वो अपनी जान देता था। वेश्या का आना जाना होता था महल। आज स्वामी जी का प्रवचन महल में ही रखा गया। स्वामी जी ने कहा महल में प्रवचन करें, सभी लोग बैठे। स्वामी जी को मालूम था उसकी आदत, तो स्वामी जी ने राजधर्म पर प्रवचन दिया और कहा कि गृहस्थ को अपने पत्नी में ही गृहस्थ की आसक्ति होनी चाहिए, पर नारी में नहीं। इससे जो रानियां थी राजा की, वो बड़ी प्रसन्न हुई। आज का प्रवचन जब समाप्त हुआ तो राजा की रानियां मिली, बोली स्वामी जी बड़ी कृपा आपने की, शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन बिगड़े लोग बहुत कम सुधरते। स्वामी जी चले गए अपने आवास पर अपने शिष्यों के साथ। अगले दिन फिर स्वामी जी समय से थोड़ा पहले आ गए। अब समय से पहले स्वामी जी ने प्रवेश किया। वो नन्ही जान वेश्या यशवंत सिंह के पास थी, महल में थी। सेवक ने सूचना दिया स्वामी जी आ रहे। एकदम यशवंत सिंह ने कहा कि जल्दी निकलो तुम, अगर स्वामी जी ने देख लिया तो बड़ा बुरा हो जाए, निकलो। अब वेश्या जाकर के पालकी में बैठ गई, लेकिन जो 4 सेवक पालकी में उसको लेके आए थे, उनमें से एक सेवक कहीं इधर उधर हो गया था, गायब था। 3 ही थे। तो अब क्या करें? तो राजा ने झट स्वयं कंधा लगा दिया। 3 सेवक, 2 इधर 1 उधर, और राजा ने स्वयं कंधा लगा दिया। नन्ही जान वेश्या को लेकर वहां से जाने लगे कि इसको हटाओ। इतने में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि पड़ गई यशवंत सिंह, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी रह नहीं पाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कह दिया, राजन क्षत्रिय हो और शेर कभी कुतिया के पीछे नहीं दौड़ा करता है। शेर कभी कुतिया को अपने पास नहीं बिठाता है, लेकिन तुम तो शेर होकर के कुतिया की सेवा कर रहे हो। लज्जा के मारे मुंह छुपा लिया। स्वामी जी आ गए अपने आवास पर, जहां उनको आवास दिया गया था वहां आ गए महर्षि दयानंद सरस्वती जी आवास पर आ गए। उधर नन्ही जान तो गई, लेकिन यशवंत सिंह ने कहा कि अब महल में कोई प्रवचन नहीं होगा, और जब तक मैं अपने आप को सुधार नहीं लूंगा तब तक मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति पर धब्बा लगाया, ग्लानि से मन भर गया। अब जब मैं सुधर जाऊंगा तभी मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा। इधर नन्ही जान ने सोचा कि मेरा तो रोजगार बंद हो जाए। कुछ मुसलमान जो दरबार में थे स्वामी जी से चिढ़ते थे कि स्वामी जी वैदिक सनातन धर्म के प्रचारक, वो भी नन्ही जान से मिले और षड्यंत्र का जाल बिछ गया। जो रसोइया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जगन्नाथ, उसका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ को बुला लिया। शिष्य भी था, रसोई बनाता था,
बड़ा विश्वास करते थे स्वामी जी। उसको बुलाया और नन्ही जान ने अपने रूप जाल में फंसा लिया। वो पथभ्रष्ट हुआ और फिर उसको रकम भी दे दिया 500 रुपए, उस समय के चांदी वाले 500 रुपए दे और कहा कि ये विष है, इसको दूध में मिला के स्वामी जी को पिला दे और बाद में और न जाने क्या क्या तुझे दूंगी, और अगर हमारी बात नहीं मानता है तो फिर तुझे और तेरे परिवार को भी नष्ट करवा। लालच में आ गया व्यक्ति, पथभ्रष्ट तो हो ही चुका था, लालच में आया, डरा। स्वामी जी सोने से पहले नित्य दूध लिया करते थे, सो उसने दूध में वो विष मिला दिया और वही दूध स्वामी जी को पिला दिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और जब उन्होंने दूध पिया तो विष का असर होने लगा, कालकूट था, हलाहल विष था, असर होने लगा विष का। और जब असर होने लगा तो स्वामी जी को लगा कि गड़बड़ हुआ, काम हो गया मेरा। स्वामी जी ने कहा, जगन्नाथ क्या पिला दिया? इसमें तो विष है, विष पिलाया दूध में मिला के। अब जब स्वामी जी ने इस तरह से पूछा तो स्वामी जी का एहसान भी उसको याद आया। उसको लगा कि गलती तो मैंने किया। उसने कहा, स्वामी जी इस तरह से मैं फंस गया और ये सत्य है कि मैंने विष ही आपको दूध में मिला के पिला दिया। स्वामी जी के सिराहने जो दान दक्षिणा में पैसे आए थे, राजे रजवाड़े माथा टेकने आते थे, वो रखे हुए थे थैली में, चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के सिराहने रखे थे। उन्होंने पूरी थैली उठाकर पकड़ाया जगन्नाथ को और कहा, जगन्नाथ भारत के किसी कोने में तू रहेगा, मेरे शिष्य तुझे ढूंढ लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन मेरे शिष्य तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे और तेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। इसलिए मैं तो बचूंगा नहीं, तुझे जो करना था तूने किया अपने गुरु के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पैसा ले और अपने परिवार को लेकर तू भाग जा, नेपाल भाग जा। नेपाल चला जाएगा तो बच जाएगा, दूसरे देश में, भारत में नहीं बचेगा। ध्यान देना, कुछ लोग बड़े निराले होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उनमें से एक थे, जिन्होंने अपने कातिल पर कृपा की, अपने कातिल पर कृपा किया। कितनी उदारता रही होगी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, आप कितने उदार, आप कल्पना करें। एक बार जय जयकार करें, बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की जय।